दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने रेगिस्तान में अकेले 71 दिन बिताए। एक ऐसी जगह जिसे लोग नर्क कहते हैं। इस शख्स ने कीड़े मकोड़े खाकर, बदबूदार पानी पीकर और जानवरों के बीच सोकर खुद को जिंदा साबित किया। ये कहानी मेरी अब तक की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, जो कि समंदर में जिंदा रहने के मौके होते हैं, लेकिन रेगिस्तान में वहां तो सिर्फ मौत होती है। और उस मौत से लड़ा रिकी मेगी। रिकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। किशोर उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ वो कई छोटे मोटे काम करता रहा, कभी फर्नीचर ढोना, कभी फिशिंग बोट पर काम, बस गुजारा चलता रहे। साल 2006 में जब वो 36 साल का था, उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने का। 3000 किलोमीटर का लंबा और खतरनाक सफर था रेगिस्तान के बीचों बीच। हवाई यात्रा महंगी थी, तो वो अपनी पुरानी कार में निकल पड़ा। पेट्रोल, पानी, खाने का थोड़ा बहुत सामान लेकर चल पड़ा उस बंटाइन हाईवे पर, एक ऐसी जगह जहां कोई मदद नहीं मिलती। सफर के बीच उसने सड़क किनारे 3 लोगों को देखा। उनकी कार खराब थी। इंसानियत दिखाई और उन्हें लिफ्ट दी। कुछ दूर जाकर उन्होंने उसे एक ड्रिंक दी। बोतल खुद नहीं खोली, उनमें से एक ने दी और उसने पी ली। यही सबसे बड़ी भूल थी। रिकी बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो खुद को वीराने में अकेला पाया। न कोई सामान, न गाड़ी, सिर्फ रेत, गर्मी और मौत का इंतजार। उसे समझ नहीं आया कि कहां है और कैसे आया। अब शुरू होती है उसकी असली लड़ाई। धूप इतनी तेज कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो, पैरों में छाले, होठ फटे हुए, आंखें सूखी। घंटों भटकने के बाद दूर एक झील सी दिखी, लेकिन वो सिर्फ रेत थी। आखिरकार उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखा जिसमें थोड़ी गंदी सी चिपचिपी बदबूदार पानी थी, पर उसी को पीकर उसने खुद को जिंदा रखा। रात को ठंडी हवाएं चलने लगीं। कहाँ सोए? तभी एक छोटी गुफा मिली। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऊपर सिर रखने की जगह थी। वो वहीं बैठा पूरी रात जागता रहा, क्योंकि अंदर कीड़े रेंग रहे थे। भूख लगी तो कीड़े खा लिए। उसने सीखा, इंसान भूख से नहीं, हिम्मत टूटने से मरता है। अब वो हर हिस्से से पेट भरने को तैयार था। हर दिन लंबा, हर रात डरावनी। फिर आया एक चमत्कार, बारिश। पहले बूंदें पड़ी, फिर मूसलधार पानी गिरने लगा। रिकी ने झटपट रेत खोदकर कई गड्ढे बनाए और उनमें पानी जमा किया। वो पानी पीता गया, क्योंकि पता था ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उस दिन उसकी बंद होती सांसों को जैसे फिर से जीवन मिल गया। लेकिन बारिश रुक गई और सारी नमी फिर से जमीन में समा गई। अब तक 60 दिन हो चुके थे। उसका शरीर कंकाल बन चुका था। हड्डियां दिखने लगी थीं। कभी गिरगिट खाता, कभी पेशाब पीता, कभी पसीना चाटता, लेकिन हार नहीं मानी। फिर आया 72वां दिन, 5 अप्रैल 2006। रिकी एक टीले के पास बेहोश पड़ा था। पास से गुजर रहे 2 लोग, ग्रेग हाई और मार्क क्लिफोर्ड, रुके और उसे देखा। पहले लगा कोई जानवर है, लेकिन जब पास आए तो देखा ये इंसान है। उन्होंने फौरन हेलीकॉप्टर बुलाया और रिकी को अस्पताल पहुंचाया गया। 6 दिन तक वो बेहोश रहा। डॉक्टर्स ने कहा ये इंसान नहीं, एक चमत्कार है। उसका वजन 106 किलो से घटकर 48 किलो रह गया था। शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया था। रिकी मैगी, एक नाम जो 71 दिन तक मौत से लड़ा और 72वें दिन जिंदगी को फिर से जी गया। जब इंसान जीने की ठान लेता है तो आसमान भी बारिश करता है, रेत भी पानी देती है और मौत भी हार मान जाती है।